हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपको इस चैनल में डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपके क्लियर कराऊंगा। और इस इस सेशन में मैं आपको एक बहुत ही उम्दा किताब, जैसे बाइबल ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी बोला जाता है, वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चले जाओ, आपको वोकैबलरी का एक सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें आपको वोकैब्स पता होने चाहिए, वर्ड के मीनिंग्स पता होने चाहिए, उसके रूट वर्ड पता होने चाहिए। और ये किताब, ये बुक आपको उसी में आपकी हेल्प करेगा। इस किताब में आपको सारे वर्ड्स के रूट वर्ड्स पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बुक 46 सेशंस में है और हर एक 3 सेशन में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए आज हम सेशन 1 कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला सेशन है जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। आपको पता होगा पर्सनैलिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, पर आपने कभी भी एम्बीवर्ट अभी अपने लोकल लैंग्वेज या डेली लैंग्वेज में नहीं सुना होगा कि कोई एम्बीवर्ट है, कोई एम्बीडेक्स्टरस है। ये सब एम्बीडेक्स्टरस नहीं, पर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये सब पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। तो इस सेशन में ऐसे टोटल 10 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन में कुछ समरी ले लेते हैं पहले कि हमें क्या पढ़ेंगे। टीज़र प्रीव्यू देख लेते हैं। व्हाट वर्ड डिस्क्राइब बेस्ट डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी इफ़ यू आर interested solely in your own welfare, constantly talk about yourself, dedicate your life to helping others, turn your mind inward, turn your mind outward, hate humanity, hate women, hate marriage or lead a lonely, austere existence। तो ये टोटल 10 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं और हम इस सेशन में, ये सेशन 1 है और इस सेशन में हम वहीं कंप्लीट करेंगे। तो सेशन 1 में मैं पहले आपको इस बुक के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आपको कोई भी चीज़ आपके दिमाग में थोपती नहीं है। ये पहले आपके दिमाग में एक आइडिया इंसर्ट करती है। उस आइडिया के बाद आप खुद ब खुद सोचने लग जाओगे कि हाँ, ऐसा आइडिया है तो ज़रूर ये वर्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर क्या लिखा है देखिए। वी बिगिन नॉट विद द वर्ड्स बट विद द आइडियाज़। क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसके दिमाग में आइडिया फिट कर दो तो उसे कुछ भी चीज़ रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला है मी फर्स्ट, मतलब सबसे पहले मैं। आप ये 2 वर्ड पढ़ के ही समझ गए होंगे कि कैसा इंसान होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वर्ड देखते हैं, एन ईगोइस्ट। अब इसका मतलब करते हैं योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबवबोर्ड। एवरी डिसीजन यू मेड इज़ बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मेरे लिए क्या, मी, आई, मेरे लिए क्या, अगर मैं ये काम करूँ तो इससे मुझे कैसे बेनिफिट मिले। तो कोई भी ऐसी पर्सनालिटी टाइप जिसमें इंसान खुद के बारे में सबसे पहले सोचे उसे कहते हैं एन ईगोइस्ट। दूसरी पर्सनालिटी टाइप होती है एन ईगोटिस्ट। द हाइट ऑफ कंसाइट। अब कंसाइट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, घमंड की एक ऊंचाई। अब देखते हैं। नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? Did I tell you about my latest amorous conquest? Let me give you my opinion. I know because I am an expert at practically everything. आप देख रहे हो, इसमें हर चीज़ आई है, हर चीज़ में अपने आप को घुसाया जा रहा है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे ये आता है। क्या तुमने मेरे बारे में सुना? मैंने ये काम किया, मैंने ये चीज़ जीता। आप हर चीज़ में खुद को अगर प्रेज़ करें, उसमें प्राउड दिखे, घमंड दिखे, तो
वैसे पर्सनालिटी टाइप को कहते हैं इगोइस्ट। एक बात आप देखना कि इगोइस्ट और इगोटिस्ट वर्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम है, पर इसमें ये जो टी है ये एडिशनल टी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एन इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट। तीसरे पर्सनालिटी टाइप में हम जाते हैं एन अल्ट्रुइस्ट। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योरसेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, हाउ द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोन। आप दूसरे की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो इंसान अगर दुखी है तो आप उसे पहले आप उसकी हेल्प करने जाओगे। तो ऐसे पर्सनालिटी टाइप को कहते हैं एन अल्ट्रुइस्ट। चौथी पर्सनालिटी टाइप है लीव मी अलोन, और ये पर्सनालिटी टाइप का नाम है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे इंसान होते हैं जिनके जो थॉट वो होते हैं वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये थॉट अगर उनको वो बाहर नहीं जाएगा, वो थॉट अपने दिमाग में ही रखते हैं। वो दूसरों से कम कहते हैं, बोलते हैं। जिनसे वो कंफर्टेबल फील करते हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से वो ओपन होते हैं। अब उसका जस्ट अपोजिट है पांचों पर्सनालिटी टाइप, और वो है एक्सट्रोवर्ट। बहुत सारे आपने देखे होंगे इंसान जो हर एक पार्टी की शान बनते हैं या बनना चाहते हैं, हर जगह खुद को साबित करते हैं, या अपने थॉट, ये माइंड है, ये थॉट को बाहर ज़्यादा करना चाहते हैं, अपनी बात को हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। वैसे पर्सनालिटी टाइप को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। छठी पर्सनालिटी टाइप है एंड एम्बीवर्ट। ऐसा इंसान जो थॉट बाहर भी जाए, वो बाहर भी बोले, अंदर भी रहे। वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे उनकी सिचुएशन होती है उनके सराउंडिंग्स में, उसी हिसाब से वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। अब सातवें टाइप की पर्सनालिटी होती है ए मिज़ेंथ्रोप। मिज़ का मतलब होता है हेट, टू हेट, और एंथ्रोप का मतलब होता है एंथ्रोपोस, मतलब ह्यूमन, मैनकाइंड। तो ये देखेंगे हम सब, पीपल आर नो डैम गुड। आप ऐसी पर्सनालिटी टाइप में इंसान दूसरे इंसान या ह्यूमन काइंड को ही हेट करता है, दूसरे इंसानों से वो बहुत नफरत करता है। आठवां टाइप है ए मिज़ोजिनिस्ट। मिज़ो का मतलब मैंने आपको बताया था टू हेट, ठीक है, और जिनिस्ट बना है गाइनो, मतलब वुमेन। तो ऐसी पर्सनालिटी टाइप जो वुमेन से हेट करे उसे कहते हैं ए मिज़ोजिनिस्ट। अब नौवीं पर्सनालिटी टाइप है ए मिज़ोगैमिस्ट। मिज़ो मतलब टू हेट, और गैमोस मतलब मैरिज। तो ऐसा इंसान या ऐसे पर्सन जो शादी से नफ़रत करते हैं, तो इसे हम एक बार पढ़ेंगे। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव एन इंस्टीट्यूशन। You will not make the ultimate legal commitment. Members of the opposite sex agree as lovers, roommate, apartment or house sharer, but not as a lawfully wedded spouse. आप घूमना फिरना सारे काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, पर जब शादी की बात आती है तो आप नो कहते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी टाइप को कहा जाता है मिज़ोगैमिस्ट। हमारा आखिरी और 10वां पर्सनालिटी टाइप है एन एसेटिक। एसेटिक को आप ऐसे समझ सकते हैं साधु संत, जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें ना कुछ लग्जरियस चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना उन्हें कोई चीज़ का मोह होता है। वो अपनी लाइफ सिंपल और अकेले जीना पसंद करते हैं। तो ये हुए हमारे 10 पर्सनालिटी टाइप्स।